जय हिंद। तो आज हम लोग समझेंगे कि केंद्र बेताब लिंक परियोजना आखिर क्या है। इसमें ऐसा कि सरकार ने क्या कर दिया है कि बुंदेलखंड के लोगों और आदिवासी दोनों मिलकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी मांगे पूरी करो। यदि मेरी मांगे पूरी नहीं करोगे तो ये परियोजना बंद करो। ऐसा क्या सरकार ने कर दिया, कौन सी कारण से इतने बवाल हो रहे हैं। और लोग प्रोटेस्ट के लिए पूरी तरह से अपने चिता बना दिए हैं, जिसको नाम रख दिया चिता आंदोलन। ये चीता आंदोलन के बारे में आज पूरी डिटेल समझेंगे और एग्जैक्ट रीजन क्या है, सरकार से क्या मांग है और सरकार ये परियोजना आखिर क्यों बनाए, इन्हीं सारी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। लोगों इसका क्या न्याय मांग रहा है और लोगों को क्या चीज नहीं मिल रहा है, सरकार ने नहीं दिया। तो इन्हीं बातों को लेकर आज पूरे देश में बवाल मचा रहे हैं। ये परियोजना बंद करो, बंद करो। ये चीता परियोजना आखिर लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको भारी नुकसान हो रहा। तो पहले इसका हम सरकार की बातें को रखेंगे, उसके बाद बताएंगे आखिर लोग इसमें क्यों कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की केनवा नदी और उत्तर प्रदेश के बेतब नदी दोनों को आपस में जोड़ के बुंदेलखंड में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए ये परियोजना चालू किया गया था। दोनों नदी को आपस में जोड़ के बीच में 221 किलोमीटर का नहर बनाया जाता। 221 किलोमीटर का नहर बना के और जितने बीच के एरिया है वहां पे पानी नहीं जा पाता और पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको सरकार ने कोई उसके इस समस्या को दूर करने के लिए ये परियोजना चलाया गया। और इस परियोजना के तहत वहाँ सिंचाई की समस्या दूर होते और पीने के पानी लोगों को मिल पाता, वहाँ पानी जल्दी नहीं मिल पाता था और वहाँ पे बिजली उत्पादन भी हो जाता। इसलिए सरकार ने ये कर दिया और इससे 22 लाख। और कहना सरकार का ये मेन मुद्दा क्या है और उसको समझेंगे और लोगों वहाँ क्या मांग रहे हैं इन सारी चीजों। अब प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट ये भारत के दो राज्य के नदी को आपस में जोड़ना है। मध्य प्रदेश के केनवा नदी और उत्तर प्रदेश के बेताब नदी दोनों को आपस में जोड़ के केन बेताब लिंक परियोजना बनाना। इसका नाम रखा गया केन बेताब लिंक परियोजना। और डायग्राम के हिसाब से आपको समझाना चाहिए कि ये देखिए, ये मध्य प्रदेश हुआ और ये उत्तर प्रदेश, ये बेताब नदी जा रहा है और ये केनवा नदी दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ बीच के जितने भी एरिया है, ये बीच के जितने भी एरिया वहां पे पानी नहीं पहुंच पाता था और वहां की खेती सही से नहीं हो पाती थी। उस कारण से ये परियोजना बनाया गया ताकि लोगों को वहाँ सिंचाई, पेयजल और बिजली आपस में मिल सके। और यहाँ पे एक धोधन बांध बनाया गया ताकि लोगों को वहां से बिजली उत्पादन करके वहां के जितने भी लोग बसेंगे इसके बाद वहां की बिजली मिल पाएंगे। और ये परियोजना आखिर इसलिए किया गया कि वहाँ बीच बीच नहर बनाए जाएंगे बहुत लंबा चौड़ा। ये टोटल 221 किलोमीटर का नहर बनने वाला। और उससे इससे दो तीन चीज प्रभावित हो, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित होने वाला है। इन्हीं सारी चीजों की जानकारी लोगों को खराब लग रहा है और वो सोच रहे हैं कि हमारी भी तो इसमें घाटा होने और लोगों को वहां से हटना पड़ेगा। ये परियोजना बनेगा तो वहां से बहुत सारे लोगों को साइड होना पड़ जाएगा। तो सरकार इसका मुख्य विवरण इसलिए क्या बता रहा है। सरकार का कहना है कि यह टोटल लागत 44,000 करोड़ में बनेगी। ये जितना इसके पूरे लागत 44,000 करोड़ में पूरा परियोजना कंप्लीट होगा। और इसकी लंबाई 221 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी, क्योंकि एक राज्य का नदी दूसरे राज्य के नदी से आपस में जोड़ेगा और बीच वाले भाग को सिंचाई, बिजली और पीने का पानी तक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे चीज लगाए जाएंगे, जैसे बांध बनाया जाएगा, तब जाके बिजली मिल सकता है। और ये मंजूरी 2021 में केंद्र केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जाती है। और यह इसका काम शुरू 2022 से शुरू होता है। और उद्देश्य क्या है, बुंदेलखंड में पानी की कमी को दूर करना। इसका मेन उद्देश्य ये रहा कि बुंदेलखंड में वहाँ पानी नहीं जा पाता था, सूखे मरुस्थल की तरह रहता है, तो वहीं पे पानी का कमी दूर करना। अब सरकार का ये कहना है कि 22 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। सर इस परियोजना में सरकार का कहना है कि 22 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी और वहां के लोगों को 100 मेगावाट से अधिक बिजली भी बनेगी।
और वो बांध से बनाए गए हैं, ये बांध, इससे बिजली उत्पादन होगा और वहाँ के लोगों को 100 से अधिक मेगावाट का बिजली मिलने वाली है। और बुंदेलखंड का विकास होगा और खेत और रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि बुंदेलखंड का विकास होगा और खेत रोजगार भी बढ़ेगा। खेती बढ़ेगी क्योंकि वहां सिंचाई उपलब्ध हो जाएगा तो खेती बढ़ेगी। अब चिता आंदोलन ऐसा क्या है और लोग वहाँ चिता आंदोलन क्या करेंगे उसके बारे में समझते हैं। चिता आंदोलन, केन बेताब परियोजना के विरोध में बुंदेलखंड के ग्रामीण और आदिवासी लोग नकली चिता बनाकर उस पर लेट जाते हैं और यह एक प्रतीकता विरोध है जिसमें वे कहते हैं न्याय दो या मौत दो। इस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हैं और इस आंदोलन में लोग नकली चिता बना के उस पर ले जा रहे हैं क्योंकि वह सरकार से अनुरोध कर रहे हैं न्याय दो या मौत दो। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? उनको ऐसा इसलिए कह रहा है कि इससे होने वाली क्षति बहुत सारे हैं और जनता का कहना है कि 20 से अधिक गांव डूब जाएंगे। इस परियोजना के तहत पानी जो आएगा, नहर बनेगा 221 किलोमीटर का, इसमें 20 से अधिक गांव डूब जाएंगे पूरी तरह से, जिस कारण से वो लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हजार लोग विस्थापित होंगे और वहां पे रहने वाले लोग जो वहां ऑलरेडी बसे हुए हैं वो तो वहां से हटेगा तब जाके ये परियोजना बनेंगे। सब चितिर बितिर हो जाएगा, कोई कहीं और चल जाएगा, कोई कहीं और चल जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से लोग वहां पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नकली चिता बना के उस पर लेट जा रहे हैं। और दूसरा नुकसान ये जंगल और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेंगे। जंगल, वहाँ जंगल बहुत सारे इस परियोजना के लिए, वहां पे जितने भी जंगल है बीचों बीच कहीं ना कहीं जंगल तो आएगा बहुत सारे और उस जंगल को काटना पड़ेगा तब जाके वो बीचों बीच नहर बनाएंगे सरकार। इसके लिए बहुत सारे यहाँ जंगल को काट के हटाना पड़ेगा, फिर नहर बनाई जाएगी सरकार के द्वारा। में पन्ना टाइगर रिजर्व पर भी आता है तो जिस कारण उस पर भी खतरा हुआ और वहाँ के रहने वाले पूरी तरह से क्षति होंगे। अब मुआवजा कम दिया जा रहा, चलिए ठीक है, मानते हैं सरकार का ये काम करना अच्छी बात है और कर भी रहे हैं अच्छी तरह से, अच्छी हो तरीका से हो रहा है तो कर भी रहे हैं। पर उसके लिए तो वहाँ जो पहले से लोग रहे तो उसके तो अच्छी मुआवजा देना चाहिए ना, और अच्छी मुआवजा ना उसका कहीं रहने के लिए जगह देना चाहिए ताकि वह लोग आराम से कहीं ओपन जाके शिफ्ट हो जाए और उसके अपने जमीन का अच्छी से मुआवजा मिल जाना चाहिए। पर वहाँ पे सरकार ने उसको मुआवजा उस तरह का नहीं दिया जिस तरह के देना चाहिए था। इस कारण से लोग वहाँ पे पूरी तरह से विरोध किए जा रहे हैं और हमारे संस्कृति और जीवन को खत्म हो जाएगा। और लोग वहाँ कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति और जीवन तो खत्म ही हो जाएगा पूरी तरह से, जबकि सरकार बोल रहे हैं कि हाँ विकास होगा, और खेत बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, इन सारी चीजों को बोल रहे हैं। पर लोग कह रहे हैं हमारी संस्कृति और जीवन दोनों ही खत्म हो जाएगा। इसी कारण से लोग वहाँ पे पूरी तरह से विरोध किए जा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं हमारी जमीन की मुआवजा अच्छी दो और मुझे रहने के लिए कोई जगह दो। इन सारी चीजों उसको तो नहीं दिया और वहाँ वहाँ के लोग पूरी तरह से जितने भी केन बेताब परियोजना के विरोध में बुंदेलखंड के ग्रामीण और आदिवासी लोग हैं वो उसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हमको जमीन का मुआवजा दे दो और हमको रहने के लिए कहीं जगह दो। इस कारण से वो पूरे प्रोटेस्ट और उसको नहीं मिला तो उसमें वो अपना कह रहा थी न्याय दो या मौत दो, दोनों से एक चीज, क्योंकि नकली चिता बना के लेटा हुआ है, सीधा बोल रहे हैं कि हमारी कीमत ही क्या है, जमीन से भी कम कीमत मेरी है और हम किसी तरह है और वह खुद को दिखाना चाह रहे कि हमारी कीमत किसी प्रकार की नहीं है। इस कारण से कह रहा है न्याय दो या मौत दो, या तो मुझे अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए और जमीन का या कहीं शिफ्ट किया जाए सही से। इस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में जुड़े हुए और इस आंदोलन में क्यों नहीं जुड़े अधिक से अधिक बच्चे, क्योंकि 20 से अधिक प्लस है वो इसमें डूब जाएंगे इस परियोजना के बनते हैं। और सरकार से मांग भी है और कोई भी परियोजना बनाते हैं वहाँ के लोग जो रहता है उसको जमीन का अच्छे से मुआवजा दिया जाए और उसको बढ़िया तरह से कहीं शिफ्ट करके पहले उसको रखा जाए, उसके बाद वहाँ परियोजना बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप ऐसे कर रहे हैं कि वहाँ उसके जमीन का सही से मुआवजा नहीं दे रहे हैं और ना ही उसको रहने के लिए कहीं जगह दे रहे हैं और वहाँ पे जंगल को पूरी तरह से काटा जाएगा, उसका भी नुकसान होगा और टाइगर रिजर्व भी आता है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इन सारी चीज को देखते हुए सरकार को एक सही से सोचना चाहिए और भारत की बहुत सारी जगह है जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए और हम आगे बताएंगे कि कहाँ पे सरकार को शिफ्ट करना चाहिए और बेस्ट रहेगा वहाँ पे शिफ्ट करना।
और ये नदी दो जगह जो होता है, ये मध्य प्रदेश के केनवा नदी और उत्तर प्रदेश के बेताब मध्य प्रदेश केनवा और उत्तर प्रदेश बेताब दोनों को जोड़ के बना केन बेताब लिंक परियोजना। इसमें पानी होगा बीच के पूरे क्षेत्र में पानी सिंचाई होगा, बिजली वहां पे लगाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे जिससे वहां पे मिलेंगे तरह तरह के। और ये परियोजना कब चालू होता है, और 1980 ईस्वी में लोगों को नदी जोड़ने का विचार, और वो सोचा क्यों ना हम ये परियोजना शुरू किया जाए, और यहाँ के जितने भी आसपास के दोनों क्षेत्र के लोग हैं बीच वाले, उसको पानी मिल जाए, वहाँ के वो पानी मिलता नहीं था। और 2005 में केन बेताब परियोजना का प्रारूप तैयार हुआ। उस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी और 2016 ईस्वी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ और बताया गया कि ये परियोजना क्या हमारे लिए सही रहेगा और हमारे बीच के लोगों के लिए भी सही रहेगा, और ये बन जाता है। तो दोनों के बीच समझौता हो रहा हो, समझौता हो जाता है। तो इसका फाइनली इसका अनुमति दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अंतिम मंजूरी दी जाती है, कि मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी जाती है कि आप ये परियोजना कर सकते हैं, और करने के लिए रेडी कर दिया गया। और यह परियोजना 2022 ईस्वी में चालू होता है, और वहां चलते चलते 1-2 साल बच जाता है, तब जाके 2024 से लेके अभी तक वहां पे चीता आंदोलन चालू हो जाता है, और लोग यहाँ पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं ये गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे जीवन को खतरा हो सकता है, और यहाँ पे रहने वाले हर एक चीज 20 से अधिक प्लस है गाँव डूब जाएंगे, इन्हीं सारी चीजों के प्रोटेस्ट लोग लगे रहते हैं। और वहाँ के सोचिए 2024 में प्रोटेस्ट चालू होता है, और तो उस समय से लेके 2025 तक इसका कोई लापता तक नहीं था, और कोई मीडिया वाला इसको दिखाना भी नहीं चाह रहा था, और दिखा भी नहीं रहा था। इसके इम्पैक्ट तो क्या पड़ रहा है, और देश के हर एक का जनता का अधिकार है कि उसको अधिकार है अपना खुद का सुरक्षा करने का। तो अब सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, और हम बता दे रहे कि ये सरकार के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगा कि इन लोग को सही से जगह दिया जाए, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वहाँ के जितने भी 20 से अधिक प्लस गाँव के लोग हैं जो निवास करते हैं, उन लोगों को जमीन का अच्छी मुआवजा देकर और उसको अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि इस परियोजना में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। इसके लिए राजस्थान के थार मरुस्थल में बहुत सारी ऐसा जगह है, वहाँ पे पानी भी कुछ उपलब्ध है, और वहाँ पे इन लोगों को सही से करके वहाँ पूरी तरह से व्यवस्था करके जितना भी होता है बिजली का लगा के, सोलर पैनल लगा के वहाँ पे इन लोग को वहाँ शिफ्ट करके तब अपना परियोजना बनाइए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और लोग इन लोग को भी खुद मिलेगा, और इसके जमीन का सही मुआवजा दिया दिया जाए। भारत सरकार इतना तो कर सकते हैं, गुजरात में पर वहाँ पे कच्छ कारण वहाँ पे गंदा दिक्कत हो जाता है कि रेत बहुत और सूखा मौसम हो जाए कारण वहाँ पानी पर्याप्त नहीं हो जाए। और लद्दाख में भी एक जगह है वहाँ पर ठंडा होने का वहाँ लोग सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाएंगे। इस कारण की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के थार मरुस्थल में, वहाँ पे बहुत सारे लोग आराम से भी निवास कर सकते हो और रह भी सकते हो। तो वहाँ के यहाँ जितने भी लोग हैं मध्य प्रदेश और ये बुंदेलखंड के जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे उनको उन सभी को उठा के यहाँ क्यों शिफ्ट कर जाए, यहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए, बस किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, और सब लोग खुशी खुशी जीवन बताएंगे। और हमारी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसका एक उपाय आप जाके राजस्थान के फार्मर में इन लोग को शिफ्ट कर दीजिए, और ये परियोजना आप तब कर सकते हैं, और सब लोग उन लोग का भी न्याय मिलता है, और ये तरह के आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि ये वीडियो भी भारत सरकार के पास पहुंच सके और इन लोग को मिल सके, न्याय मिलना चाहिए। अब वो सब क्या कर सकता है, वो पहले से रह रहा है तो इस कारण से वो हो रहा है, और कितने करने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, आप आराम से काम कर सकते हो, और इसके लिए कोई दिक्कत भी आएगा भी नहीं आगे, और ये काम पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा। पहले पर आप लोग इन लोग को शिफ्ट कर दीजिए वहाँ पे अच्छा से रह जाएगा, उसके लिए वहाँ पे जो कुछ होता है उसका कर दीजिए, और इसकी जमीन का मुआवजा अच्छे से दे देना चाहिए सरकार को। बस हमारी यही मांग है। जय हिंद।